कल्पना कीजिए, अगर आज से 4000 साल पहले की एक सभ्यता, जिसे इतिहास में खोई हुई सभ्यता कहा जाता है, उसके लोगों का डीएनए आज भी हमारे शरीर में मौजूद हो, तो क्या यह संभव है कि हमारे अंदर प्राचीन भारत के लोगों का आनुवंशिक इतिहास छिपा हुआ हो? आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जो इतिहास, विज्ञान और पुरातत्व को जोड़ता है। यह कहानी है सरस्वती नदी की खोई हुई सभ्यता की और आधुनिक भारतीयों के डीएनए की। लेकिन असली सवाल यह है, क्या सच में आज के भारतीय उसी प्राचीन सभ्यता के वंशज हैं? और अगर हां, तो फिर इतिहास की किताबों में इसे क्यों नहीं बताया गया? आज के इस वीडियो में हम वैज्ञानिक शोध, पुरातात्विक खोज और डीएनए रिसर्च के आधार पर इस रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाए कि शायद आपके अंदर भी हजारों साल पुरानी सभ्यता का डीएनए मौजूद है। भारत के प्राचीन ग्रंथों में एक ऐसी नदी का उल्लेख मिलता है जिसे सरस्वती नदी कहा जाता है। ऋग्वेद में इस नदी का वर्णन एक विशाल और शक्तिशाली नदी के रूप में किया गया है। कई विद्वानों के अनुसार यह नदी हिमालय से निकलकर समुद्र तक जाती थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आज यह नदी दिखाई नहीं देती। कई वर्षों तक इतिहासकारों ने कहा कि सरस्वती नदी केवल मिथक है, लेकिन फिर सैटेलाइट इमेजरी और भूवैज्ञानिक शोध ने एक चौंकाने वाली खोज की। रेगिस्तान के नीचे एक सूखी नदी का विशाल मार्ग मिला, जिसे कई वैज्ञानिक प्राचीन सरस्वती नदी का मार्ग मानते हैं। जब वैज्ञानिकों ने इस प्राचीन नदी के आसपास खुदाई की, तो उन्हें कई प्राचीन शहर मिले। इन शहरों में मिले घर, सड़कें, जल निकासी प्रणाली, अनाज भंडार, इन सब से पता चलता है कि यह सभ्यता बहुत उन्नत थी। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से भी जुड़ी हो सकती है। इस सभ्यता के लोग खेती करते थे, व्यापार करते थे और उन्नत शहरी जीवन जीते थे। लेकिन अचानक यह सभ्यता गायब कैसे हो गई? पिछले कुछ वर्षों में वैज्ञानिकों ने एक नया तरीका अपनाया। उन्होंने प्राचीन मानव अवशेषों से डीएनए निकालने की कोशिश की। फिर उस डीएनए की तुलना आधुनिक भारतीयों के डीएनए से की गई। रिसर्च में पता चला कि भारत की आबादी में कई ऐसे आनुवंशिक संकेत मौजूद हैं जो हजारों साल पुराने हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि प्राचीन सभ्यताओं के लोग कहीं पूरी तरह गायब नहीं हुए। उनके वंशज आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। लेकिन अगर यह सभ्यता इतनी उन्नत थी, तो फिर इसका पतन क्यों हुआ? वैज्ञानिकों के अनुसार जलवायु परिवर्तन, नदी का सूख जाना, पर्यावरणीय बदलाव, इन कारणों से लोगों को अपने शहर छोड़ने पड़े। वे धीरे धीरे भारत के अलग अलग हिस्सों में फैल गए और शायद इसी कारण उनका डीएनए आज पूरे भारत में पाया जाता है। इतिहास हमें हमेशा सिर्फ आधी कहानी बताता है, लेकिन विज्ञान हमें नई जानकारी देता है। सरस्वती सभ्यता का रहस्य अब भी पूरी तरह सुलझा नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि भारत की सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। और हो सकता है हम सब उस प्राचीन कहानी का एक छोटा सा हिस्सा हों। अगर आपको ऐसे रहस्यमयी इतिहास पसंद हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत के वैज्ञानिक रहस्यों की।